चुनाव आयोग की ओर से अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं कराने के फैसले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ साथ 13 राज्यों में 2 लोकसभा और 48 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान कर दिया है, लेकिन यूपी के मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को होल्ड कर दिया गया है। अब मिल्कीपुर सीट पर फिलहाल उपचुनाव नहीं कराए जाने के फैसले पर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री ने बिना किसी सीट और पार्टी का नाम लिए इशारों में बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। अखिलेश यादव के इस बयान पर कई मायने निकाले जा रहे हैं। मायने इसलिए भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि मिल्कीपुर वही सीट है जहां से सपा विधायक अवधेश प्रताप विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से जीत हासिल करने के बाद उन्होंने यह सीट खाली कर दी है। सपा ने यहां से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में भी उतार दिया था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने सीट इलेक्शन पिटीशन का हवाला देते हुए सीट पर उपचुनाव को फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दिया है। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद की सीट जीतने पर अवधेश प्रसाद ने जमकर वाहवाही लूटी थी। अवधेश प्रसाद की जीत बीजेपी के लिए इसलिए बड़ा झटका माना गया था क्योंकि अयोध्या इसी सीट के अंतर्गत आती है। लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ था। मंदिर का निर्माण अभी भी किया जा रहा है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद माना जा रहा था कि बीजेपी फैजाबाद की सीट निसंकोच जीत जाएगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। माना जा रहा है कि अब अखिलेश यादव ने उसी जीत को लेकर इशारों में ये तंज कसा है। यूपी के जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें मिर्जापुर की मझवा, प्रयागराज की फूलपुर, मैनपुर की करहल, अंबेडकर नगर की कटेहरी, गाजियाबाद की सदर सीट, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंदरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट शामिल है। इन सभी सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में वो हार रहे थे। बीजेपी और उनके साथियों का जो इंटरनल सर्वे होता है उसमें वो हार रहे थे, इसीलिए उन्होंने पहले बीएलओ बदले, जिसमें कि पिछड़े पीडीए परिवार के सब बीएलओ हटा दिए गए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटा दिए गए। उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया। मुख्यमंत्री जी कई बार गए, प्रशासन के लोगों को बुला करके राय मशवरा किया, इंटेलिजेंस से रिपोर्ट ली। जब उन्हें ये पता लग गया कि वो चुनाव हार रहे हैं, इतने खेल खेलने के बाद, बीएलओ हटाने के बाद, अधिकारी एक भी नहीं छोड़ा पीडीए परिवार का। मैं अपने साथियों से कहूंगा, जो मैं कैमरे गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कैमरे से ज्यादा हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको भी पता होगा कि सब बीएलओ हटा दिए। अरे अभी रुकिए, सब अधिकारी हटा दिए, और उसके बाद कई बार मुख्यमंत्री जी गए, तो उसके बाद उन्हें इंटरनल सर्वे में वो हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। अब उनकी बदनामी हो गई। जो जंग में नहीं आ पा रहे वो जंग से बाहर पहले ही हो गए, तो अब अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का चक्कर लगा रहे हैं, जिससे कि चुनाव वहां हो जाए। अगर 2 दिन के अंदर ये लोग नहीं कर पाए तो चुनाव नहीं होगा। हमारी भी अपील है, कम से कम 2 दिन के अंदर कोर्ट से वो रिट वापस ले लें। देखिए, साथ आना, साथ काम करना, ये बहुत अच्छी परंपरा है राजनीति में। अब लोग तो वो घबराए हुए जिन्होंने बीएलओ हटाए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटाए। हमें उम्मीद है वो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, एक भी पीडीए परिवार का नहीं है। कम से कम आप अपने कैमरे से जरूर दिखाना। एक सवाल सर, देखिए, जम्मू में लोकतंत्र की पहली जीत हुई है। अगला है पूरे स्टेट की पावर मिल जाए, स्टेटहुड पावर मिल जाए। सर एक सवाल है, महाराष्ट्र चुनाव से पहले आज वहाँ के वरिष्ठ नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ का एक पोस्टर जारी किया है जिसमें लिखा है जब बटोगे तो कटोगे। देखिए, ये सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है। जो लोग डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं,
जिन्होंने आज तक समाज को बांट के, समाज में नफरत फैला करके, उससे और क्या उम्मीद करोगे? जिन्होंने अंग्रेजों से सीखा हो डिवाइड एंड रूल, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ 20 कैमरे हैं, वो माइक्रोस्कोप से पीडीए परिवार को हटा रहे हैं, देख रहे हैं। कम से कम इन कैमरों से बताना जो सर्वे में हार गए, इंटरनल सर्वे में जो हार गए, मुख्यमंत्री जाने के बाद हार रहे हैं, उन्हीं ने जानबूझ करके चुनाव टाला था, बदनामी से बचने के लिए अब चुनाव कराने जा